हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं कि वाउचर एंट्री कैसे करें टैली प्राइम पे। हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करें, उसके बाद देखा हमने लेजर कैसे क्रिएट करें, और आज हम देखने वाले हैं कि वाउचर एंट्रीज कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं वाउचर एंट्रीज कैसे करें। तो वाउचर एंट्री करने के लिए तो सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस के नीचे ट्रांजैक्शन के अंडर हमें दे रखा है वाउचर्स। तो वाउचर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वाउचर्स पे क्लिक करोगे तो आप अपने राइट हैंड साइड पे देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, F2, F3, F4, F5, F6। तो ये सारे वाउचर्स हैं। F4 कॉन्ट्रा वाउचर्स, F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर, F7 जनरल, F8 सेल्स, F9 परचेज एंड F10 अदर वाउचर्स। ओके, F2 डेट, यानी कि ये आपसे बोल रहा है कि आप किस डेट पर एंट्री करना चाहते हैं। F3 कंपनी, तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस कंपनी में करना चाहते हैं। यदि आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। और F4 कॉन्ट्रा एंट्री वह एंट्री होती है जिसमें जो बैंक टू बैंक या कैश टू कैश ट्रांजेक्शन होती है या कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है। पेमेंट में जिसमें हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट एंट्रीज पेमेंट वाउचर्स में चली जाती है। रिसिप्ट्स में जब हमें कोई पैसा मिलता है, कोई किसी डेटर से पैसे आते हैं, हमारे पास रिसिप्ट होती है, तो उस केस में हम रिसिप्ट वाउचर्स में एंट्री करते हैं। सेल्स वाउचर्स में हम जब सेल करते हैं तो उस केस में सेल वाउचर में एंट्री करते हैं। और परचेज में जब परचेज करते हैं तो परचेज वाउचर्स में करते हैं। और जो इन सभी में नहीं आती, बाकी अदर जितनी भी एंट्रीज होती है वो जाती है हमारी जनरल्स के अंदर, जनरल वाउचर के अंदर। और अदर वाउचर्स में क्या है, अदर वाउचर्स में हमारे एक ये एक्स्ट्रा है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट हम सेल रिटर्न के केस में करते हैं, डेबिट नोट हम परचेज रिटर्न के केस में करते हैं। बाकी के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनमें एंट्रीज कैसे करें। तो सबसे पहले हमें डेट सेलेक्ट करनी होती है, तो हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 2 अप्रैल एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद मान लो हमने क्या किया है, हमने कैश डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश हमारा क्रेडिट होगा, तो कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। मान लो 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। ये नेगेटिव में क्यों शो हो रहा है, नेगेटिव में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था और हम कैश जमा करने जा रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव में शो हो रहा है। तो जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, ₹1 लाख एंड क्रेडिट हमारा राम, जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ₹1 लाख। तो ये हमारा कैश आ गया। अब हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं। हम अपने अकाउंट में बैंक में पैसे जमा कर देते हैं। तो कैश अकाउंट क्रेडिट ₹1 लाख एंड डेबिट कर देते हैं हम अपने SBI बैंक को। अब हमारे बैंक में पैसे आ चुके हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने कितने की करेंसी में आपने डिपॉजिट किया था कैश, तो आप इसे भर भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। नो डायमेंशन प्लीज ओके। और कौन सा बैंक था, तो आप बैंक का नाम लिख दोगे, स्पेसिफाई बैंक नेम। बैंक नेम यहाँ पे लिख दोगे, SBI बैंक था। नरेशन आपको कुछ लिखनी है, आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो अपनी रेफरेंस के लिए। ये हमने कॉन्ट्रा एंट्री कर ली। अब मान लो हमने क्या किया है, परचेज किया है। यदि आप कोई परचेज करते हो, ये हमारी वाउचर एंट्री है। अगर आप इसका मोड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको चेंज मोड का ऑप्शन दिखेगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए हमारे पास। आइटम इनवॉइस चाहिए, अकाउंटिंग इनवॉइस चाहिए या वाउचर की तरह चाहिए। तो हम अभी वाउचर्स की एंट्री कर लेते हैं। या आप आइटम इनवॉइस से भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे डेट आ जाएगी जो भी जिस भी डेट को आपने परचेज किया था। पार्टी नेम जिससे आपने परचेज किया। रिसिप्ट नोट अगर आपके पास है तो रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट डॉक नंबर, डिस्पैच किससे आया है, डेस्टिनेशन क्या है, कैरियर का नाम क्या है, बिल ऑफ लेडिंग अगर बाहर से आया है तो, मोटर व्हीकल, डेट ऑफ, तो ये सब आप लिख सकते हो। परचेज लेजर, तो परचेज लेजर आप क्रिएट कर लोगे क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो हमारी परचेज जो है लोकल परचेज है और वो भी 5% वाली, यहाँ पर 18% ले लो। या आप सिंपल भी कर सकते हो, अगर आपका अलग अलग रेट जीएसटी रेट है तो उस केस में करना है आपको, अदरवाइज आप सिंपल भी कर सकते हो। परचेज अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस है। सेट अल्टर जीएसटी, किसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, मान लो लोकल परचेज है तो सिंपल परचेज टैक्सेबल आ जाएगा। और रेट कितना है, 18% है। अगर आपको बाकी HSN कोड वगैरह की डिटेल्स भी डालनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे कब से कब कितना कितना का था वो आप लिख दोगे। सर्विस है या गुड्स है तो गुड्स है, तो आप अगर आप इसका बैंक डिटेल्स यहाँ पे आएगी नहीं तो इसको सीधा एक्सेप्ट कर लोगे। अब यहाँ पर आप आइटम कौन सी परचेज कर रहे हो, तो आप आइटम क्या परचेज कर रहे हो, हमने आइटम नेम आया तो यहाँ पर आप शॉर्टकट की ऑल्ट और सी का यूज करोगे तो यहाँ पर आइटम क्रिएशन के लिए पूछ लेगा। तो मान लो हम कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर सेट, तो पूरा कंप्यूटर सेट है। डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ देना चाहते हो, ग्रुप, अब यहाँ पर आप ग्रुप भी बना सकते हो कि डेल के कंप्यूटर हैं, एचपी के कंप्यूटर हैं, इस तरीके से आप कंट्रोल सी यहाँ पर प्रेस करोगे तो इस तरीके से पूछ लेगा, आपसे ग्रुप पूछ लेगा कि ये डेल के कंप्यूटर्स हैं। प्राइमरी, ये प्राइमरी के अंदर है, क्वांटिटी ऐड होगी, जीएसटी डिटेल्स, टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल है, रेट कितना है, 18% है, इसको एक्सेप्ट कर लोगे। यूनिट्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर सिंबल NOS नंबर्स में जाएगा, नंबर लिख दिया, नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल 0 प्लस CC रहने दो इसको। तो यहाँ पे अपने नंबर्स दे दिया। जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। सेटर अल्टर जीएसटी, यस। ऑन वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल है और 18% है। गुड्स है, 5% पे नहीं है, ओके। डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम, अगर आप आइटम की कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, मान लो 1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कितने रेट पे खरीद रहे हो, 35,000 के ऊपर खरीद रहे हैं, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका जीएसटी आएगा, तो यहाँ पर आप CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा। यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट हो रहा है, एंड ऑफ लिस्ट। हम जीएसटी का केस बाद में देखेंगे, अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर अभी वो एरर आई है इसलिए क्योंकि हमने जीएसटी नहीं लगाया हुआ है, इसलिए। तो नॉर्मल परचेज कर लिया हमने। अब मान लो परचेज कर लिया हमने, राम से परचेज करी थी, अब राम को पेमेंट भी करनी होगी। अगर आप यहाँ पर अभी अपनी बैलेंस शीट में आके देखेंगे तो करंट लायबिलिटी जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स की, राहुल से परचेज किया था तो इसको भी पे करना बाकी है। तो आप इसको पे करोगे तो पेमेंट वाउचर से करोगे, वाउचर्स के अंदर जाओगे, वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करोगे। पेमेंट पे क्लिक है, यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर किसको मिल रही है, राहुल को मिल रही है। राहुल को बैलेंस 35,000 है, मान लो 35,000 पूरा का पूरा पे कर रहे हो। अगर कोई रेफरेंस बना रखा है, ये रेफरेंस आ रखा है हमने क्योंकि बिल वाइज बिल मेंटेन कर रखा था तो ये अपने ऑटोमेटिक आ गया। और क्रेडिट SBI बैंक से पैसे दे रहे हो तो क्रेडिट आ गया। अब यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन पूछ रहा है आपसे क्या है, चेक से दे रहे हो, ई ट्रांसफर है या अदर है।
तो जो भी मोड रहेगा आपका वो आप कर सकते हो। मान लो ये ट्रांसफर था, अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह दे दोगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज हो जाएगी पेमेंट की। अब बैलेंस शीट में आप जाके देखोगे तो आपको लायबिलिटी जो थी हमारी 35,000 की वो शो नहीं होगी। तो हम एंट्री कर चुके हैं उसकी पेमेंट की। हमने कॉन्ट्रा एंट्री देख ली, पेमेंट देख ली, रिसिप्ट्स। उससे पहले हम सेल कर देते हैं। मान लो हम शाम को सेल कर रहे हैं, तो शाम को सेल कर दिया हमने। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पर सेल्स का अकाउंट बना दो। कंट्रोल ए से आप पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो सेल्स का बना दिया हमने। क्या बेच रहे हैं? कंप्यूटर सेट बेच रहे हैं, क्योंकि एक ही परचेज किया तो एक ही बेच रहे हैं। रेट हमारा 39,000 रुपीज का। अभी हम ऐसे ही सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंड कर दिया। तो ये हमने सेल कर दी। अब बैलेंस शीट में देखोगे तो हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने के हो जाएंगे? 39,000 हमें मिलने हैं अभी शाम से। तो आइए देखते हैं श्याम से पैसे मिलने के। जब श्याम पैसे दे देगा उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे? रिसिप्ट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन दे रहा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो श्याम ने दे दिए पैसे। श्याम का कितना बैलेंस था? 39,000। मान लो 39,000 पूरे के पूरे दे दिए। अगेंस्ट रेफरेंस वो अपने ऑटोमेटिकली ले लेगा। और उसने कैसे दिए हैं? SBI बैंक में दिए हैं। अगर कैश में दे तो कैश में लिख दोगे। तो ये हमारा रिसिप्ट्स की एंट्री हो गई। ओके गाइस, जनरल में हम पहले देख चुके थे जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। सेल्स हम देख चुके हैं, परचेज की एंट्री हम देख चुके हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री कैसे करें? हमें कुछ नहीं करना। ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर का ऑप्शन आ रहा है, वाउचर्स पे जाओगे और जिस भी वाउचर पे आपको एंट्री करनी है उसके ऊपर क्लिक करके आप वो एंट्री कर सकते हो। तो बहुत ही इजी था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।